दोस्तों, राहुल बाबा ने साफ साफ बोल दिया है, मन की बात जुबान पे आ गई। उन्होंने कहा, देखिए ये जो लोकतंत्र है भारत का, ये कोई और बचाए, मुझे ये लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। दोस्तों, विपक्ष के नेता कहते हैं लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है, तो किसका काम है भाई राहुल बाबा? आप कहते हैं संविधान बचाओ मगर लोकतंत्र को मत बचाओ, ये लॉजिक क्या है? क्या लोकतंत्र के पीछे बिना संविधान है या संविधान के बिना लोकतंत्र चल सकता है? इलॉजिकल बात है दोस्तों। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र का रक्षा करना 140 करोड़ देशवासियों का काम है, लेकिन राहुल बाबा ये बोलते हैं मेरा काम ऑपोजिशन लीडर का है, मेरा एक ही काम पे प्रेशर डालो, प्रेशर डालो, प्रेशर डालो, प्रेशर डालो। ये क्या लॉजिक है? नकारात्मक नेगेटिव सोच। कहते हैं मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। ये तो हमें पता ही था कि इनके पीछे कोई दूसरे लोग हैं, विदेशी रिमोट कंट्रोल है, मगर आज इन्होंने खुलकर ये कह दिया है। तो दोस्तों, आज पूछता है भारत कि आपका काम क्या है राहुल बाबा? आपको अराजकता फैलाने का काम है क्या आपका? नेपाल के हिंसा को देखकर क्या आप इतने एक्साइटेड हो गए कि आपको लगा कि भ्रम फैलाऊं, शंका पैदा करूं, अफवाह फैलाऊं, कहूं कि देश खतरे में है और 56 साल की उम्र में जेनजी बनने की कोशिश करूं और कहूं 56 साल के राहुल बाबा ये कहते हैं मैं 56 साल का जेनजी हो गया। अरे राहुल बाबा, सफेद टी शर्ट पहन से के कोई 56 साल वाला जेनजी नहीं हो जाता। आप कह रहे हैं कि मैं लोकतंत्र को नहीं बचाऊंगा, मतलब अपनी इंटेंशन आपने क्लियर कर दी है। आपको बांग्लादेश और नेपाल की जो सत्ता पलट हुई है, यह फॉर्मूला आपको बहुत अच्छा लगा है। आपको लगा कि यूनुस बन गए और कोई बन गया नेपाल में, कभी इन्होंने कोई इलेक्शन ही फाइट नहीं की, कभी जीते भी नहीं, कभी इन्होंने वोट के आधार पर तो वो प्रधानमंत्री या जो भी है बांग्लादेश के यूनुस, वो तो वोट के आधार पर नहीं बने। सिर्फ और सिर्फ अराजकता, रायट, कम्युनल सिचुएशन, मारपीट, देश को जला दो, राजधानी को जला दो, एनार्की फैलाओ। उसके बेसिस पर इनको लगता है कि अगर ये लोग बन गए और अमेरिका का हाथ यूनुस के साथ था, तो मन ही मन में मुझे लगता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने टाइप इनकी सोच है। वैसे मुंगेरी लाल तो टाइपराइटर चलाते चलाते सपने देखते थे। ये सुबह उठकर व्हाइट टी शर्ट पहन के बाहर जब निकलते, इनका मुंगेरी लाल वाला सपना शुरू हो जाता है। उन्हें लगता है कि भाई इलेक्शन जीतने की क्या जरूरत है, अमेरिका के साथ यूनुस के साथ, अमेरिका का हाथ यूनुस के साथ, तो अमेरिका का हाथ या डीप स्टेट का हाथ राहुल बाबा के साथ क्यों नहीं हो सकता? दोस्तों, अब राहुल गांधी मोबाइल पर टाइप करते हैं और मुंगेरी लाल टाइपराइटर पर टाइप करते हैं, और करते करते ट्विटर पर लिखते लिखते इनको लगता है कि ट्विटर और फेसबुक के आधार पे कोई प्रधानमंत्री बन जाता है। दोस्तों, मोबाइल पर जेनजी लिखा और ऐसा लगा, इनको लगा कि सत्ता मिल गई। कल इन्होंने कहा मैं जेनजी का नेता हूं, जेनजी मेरे साथ है और मैं जेनजी के साथ हूं। ये कौन से जेनजी हैं, ये कैसे जेनजी हैं राहुल बाबा? अपने ही देश की संपत्ति को कौन जेनजी जलाता है राहुल बाबा? 56 साल के जेनजी राहुल बाबा, इनकी उम्र हो गई है मगर टी शर्ट पहनते पहनते समझ रहे हैं कि ये जेनजी बन गए। तो पूछता है भारत आज, राहुल बाबा जाके जेनजी को पूछो और कहो मैं जेनजी आपके साथ हूं। तो जेनजी भी आपको सवाल पूछेगी। क्या सवाल पूछेगी मैं बताऊं? पूछेगी, जेनजी सवाल पूछेगी कि राहुल बाबा, क्या आप वही राहुल बाबा है? क्या आप वही राहुल बाबा हैं
जो निर्भय के समय में 2 हफ्ते घर के अंदर छुप कर बैठे हुए थे, कहां थी आपकी आवाज तब, पूछता है भारत। और जेएनसी पूछेगी कि राहुल बाबा जब लूट कर दी कलमाडी ने, कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर 70,000 करोड़ का कांड कर दिया, स्कैम कर दिया, तो राहुल बाबा आप कहां थे, इटली में थे कि थाईलैंड में थे? ये सवाल पूछेगा सारा भारत। और जेनजी के पास जब राहुल बाबा जाएंगे, कहेंगे मैं 56 साल का जेनजी हूं, आपकी आवाज हूं, तो जेनजी उनसे पूछेगी कि राहुल बाबा 26/11/2008 के दिन जब अर्नब गोस्वामी 100 घंटे तक 26/11 के जो आतंकवादी है उस हमले पर 100 घंटे तक अर्नब गोस्वामी ने लाइव रिपोर्टिंग की थी, जेनजी पूछेगी कि राहुल बाबा जब पालघर में साधु संतों को मारा और अर्नब गोस्वामी ने पूछा कि राहुल बाबा और अंत्योनिया दी माइनो इस पर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं, तो आपने अर्नब गोस्वामी को जेल में भेज दिया। कभी आवाज आपने खोली, कभी आपने सनातन के लिए एक शब्द बोला हो, तो बताइए राहुल बाबा। देखिए, कहते हैं मैं जनेऊधारी हिंदू हूं, मगर उधर कहते हैं सैफरन टेरर, भगवा आतंकवाद। देखिए दोस्तों, यह किस्सा कुर्सी का है और मेरा कहना यह है कि कुर्सी उसी को मिले जो चुनाव जीत कर कुर्सी प्राप्त हो उनको। ना ये पाकिस्तान है राहुल बाबा, ना बांग्लादेश, ना नेपाल, ना श्रीलंका। संयम मत खो जाओ राहुल बाबा, जो आप चाह रहे हैं वो कभी नहीं होगा। आज मैं लिख कर दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये ऐसे व्यक्ति हैं राहुल बाबा। जब मैंने उनको पूछा 2014 में इनके साथ 1-to-1 मीटिंग हुई, तो मैं कहा राहुल बाबा आप कहां थे 1984 के दंगों के समय? तो उसमें मुझे कहा आई वॉज नॉट इन ऑपरेशन एट दैट टाइम। ये कैसी लॉजिक है राहुल बाबा? आप जेनजी के नेता बनेंगे, आप कहते हैं 1984 के समय आप थे ही नहीं। अरे आप 15 साल की उम्र आपकी हो चुकी थी। आपसे उम्र में छोटा हूं, मगर मुझे याद है मैं था जनकपुरी में, चंदन नगर, वहां पे निरंकारी कॉलोनी उस तरफ, हमने देखे थे वहां पे कैसे सिखों को मारा गया था। हिम्मत आपकी कैसी कि आप कह रहे हैं कि हमें याद ही नहीं, हम ऑपरेशन में ही नहीं थे। और वही राहुल बाबा कहते हैं मेरी जब पैदाइश हुई मैं सिस्टम में पैदा हो गया। एक तरफ कहते हैं मैं सिस्टम में, मुझे सिस्टम में मेरी पैदाइश हुई, इतना अहंकार, राजनीतिक अहंकार। और एक तरफ कहते हैं कि मैं तो ऑपरेशन में ही नहीं था। देखिए दोस्तों, भड़काने और भड़कने की राजनीति पर हमें क्लोज वॉच रखना होगा। देश बहुत डिफिकल्ट टाइम से जाने वाला है। ये सारे जितने हैं ना, ट्रंप वंप, ये वो, पाकिस्तान, चीन, सब देख रहे हैं कि भारत को कैसे रोका जाए। राहुल बाबा, अराजकता की भाषा को छोड़ दो। कहते हो भारत राष्ट्र ही नहीं है, इतनी बेशर्मी कि भारत राष्ट्र ही नहीं है, तो क्या है भैया? राहुल बाबा कभी इटली में जाके आप कहेंगे क्या कि इटली राष्ट्र नहीं है? पहले वो कह के दिखाओ। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन में एक ही बात मुझे कहना है कि याद रखिए राहुल बाबा ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि देश के लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है, हमारा काम है, आपका काम नहीं। अच्छा हुआ कि आपने क्लियर कर दी बात। अब हम सिचुएशन को हैंडल करेंगे राहुल बाबा। आप कह रहे हैं मेरा काम नहीं, तो आपका काम क्या है? आग लगाना है, भ्रम फैलाना है, इधर उधर घूमना है। कि क्या है राहुल बाबा? बंद करिए ये सब। अच्छा हुआ आपने बता दिया। इसके बाद जो करना है हम करेंगे। दोस्तों, पहले एक छोटी न्यूज़ रिपोर्ट, उसके बाद आज की हॉट डिबेट। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। ये देश के लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता विपक्ष हैं और ये सबके सामने डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इनका काम लोकतंत्र बचाना नहीं है। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी का काम है क्या? वोट चोरी के नाम पर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना, सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाकर लोगों को भड़काना, अराजकता की आग से सियासी सुकून हासिल करना। राहुल गांधी एक्स पर लिखते हैं कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे।
हताशा से भरी इस पोस्ट का मतलब क्या है ये तो कांग्रेस ही बताएगी, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि वो देश में अराजकता की आग लगाकर सियासी संकट खड़ा करना चाहते हैं। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में। कभी जैन जेड की बात करेंगे, ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। 75 में इमरजेंसी लगाने के बाद इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर की संविधान को बदला, ये जैन जी जानना चाहता है कि अंबेडकर जी ने क्या बिगाड़ा था कांग्रेस का। इसके अलावा जो अभी नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है, जिसके साथ की राहुल गांधी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, दोनों जगह पर जैन जी क्या कह रहा है, हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। क्या हार की हताशा को अराजकता से जोड़कर राहुल गांधी जीत का फॉर्मूला तैयार करना चाहते हैं? ये सवाल तो बड़ा है ही। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे पर चलती है? और ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के थिंक टैंक और राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा ने एक बयान में कहा है कि वो पाकिस्तान गए हैं और वहां उन्हें बिल्कुल घर जैसा महसूस होता है। यही वजह है कि पक्ष विपक्ष में तलवारें खिंच गईं। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कुर्सी के लिए देश को अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं? क्या वो ऐसे जेंजी चाहते हैं जिन्होंने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी खनाल को जलाकर मार डाला? क्या कांग्रेस बांग्लादेश और नेपाल मॉडल पर काम कर रही है? क्या कुर्सी के लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों से भी हाथ मिला सकती है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या युवाओं को भड़काना देशद्रोह नहीं है?